फ्रेंड्स, 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल सर्कल में का एक्सरसाइज 10.2 10.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? इफ टेंजेंट पी ए, इफ टेंजेंट पी ए, दो टेंजेंट है पी ए और पी बी, दो टेंजेंट पी ए और पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, from a point P to a circle। पॉइंट P सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है तो कहां है? ये देखिए, ये सर्कल के बाहर है, ये पॉइंट P बोला है, ये पॉइंट P बोला, और टेंजेंट कौन से बोला? पी ए और पी बी। ये देखिए, यहां से टेंजेंट खींचा, ये है ए, और यहां से टेंजेंट खींचा, ये है बी, ये भी हो गया पी ए और पी बी, ये दो टेंजेंट हमने यहां से खींच लिए। पॉइंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड, ये दोनों टेंजेंट पी ए और पी बी आर इंक्लाइंड, दोनों के बीच में एंगल आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ये इसके साथ और ये इसके साथ, टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। कितना डिग्री इंक्लाइंड है दोनों एक दूसरे के लिए? एट 80 डिग्री, वो क्वेश्चन में दिया है, तो यहां लिख दीजिए 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है। देन एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ, ये देखिए ये सेंटर है तो ये होगा पी ओ ए, पी ओ ए। पहला एक काम कर लेते हैं, पी ओ ए का लाइन निकाल लेते हैं। ये देखिए यहां से लाइन निकलेगा, इधर आएगा, तो पी ओ ए, क्या बोला? पी ओ ए, पी ओ ए इज इक्वल टू 50, 60, 70, 80। हमें पी ओ ए, ये ओ एंगल कितना है? यहां तो आधा हो गया, ये आधा हो गया, लेकिन ये ओ एंगल कितना है ऊपर वाले ट्रायंगल में? पी ओ ए, ये ऊपर का ट्रायंगल पी ओ ए। तो ट्रायंगल पहला हम क्या करेंगे? ट्रायंगल बोला, ये ट्रायंगल, ये ऊपर का ट्रायंगल बोला पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए ऊपर, और ये पी ओ बी दूसरा ट्रायंगल, ये पी ओ बी, ऐसे दो ट्रायंगल है, ये ऊपर का है, ये नीचे का है, ये दो ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल यहां बन गए। तो आगे क्या करना है? हमें तो ये ओ फाइंड आउट करना है, ये इतना जगह, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहला काम क्या करेंगे? ये हमें तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, और ये और बी, क्या है पहला समझ लेते हैं। ओ ए, ये देखिए ओ ए परपेंडिकुलर, टू पी ए, ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन लिख लीजिए, इसका रीजन, ये इसको परपेंडिकुलर क्या है? तो ये इसमें एक थ्योरम है, कोई किसी भी टेंजेंट को, जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट जाता है तो सर्कल का रेडियस टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर होता है, ये अपना थ्योरम है, वही रीजन यहां पे लिखना है। तो रेडियस is perpendicular to tangent, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका रीजन क्या है? ये है। तो अगर रेडियस टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर है तो यहां एंगल कितना होगा?
यहाँ एंगल होगा 90 डिग्री, यहाँ एंगल होगा 90 डिग्री। मीन्स एंगल ए कितना है, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने रीजन लिख लिया है ऊपर। और एंगल बी भी कितना है, एंगल बी, ये एंगल बी है, एंगल बी भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और जो लाइन इस पे गया है, या और ये थ्योरम है, ये बाइसेक्टर है, बीच में का लाइन क्या है, ये पूरा, ये एक पूरा एंगल है और ये भी पूरा एंगल है। ये दोनों भी एंगल के लिए ओपी लाइन क्या है, बाइसेक्टर है, दो जगह पे डिवाइड करती है। तो ओपी क्या है, ओपी, अभी आगे लिखते हैं, ओपी क्या है, ओपी इज बाइसेक्टर। ओपी क्या है, ओपी बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल को डिवाइड करती है, दोनों एंगल को डिवाइड करती है। तो ओपी बाइसेक्टर है, तो एंगल पी कितना होगा, एंगल पी इक्वल टू 80/2 होगा, 80/2 होगा। तो एंगल पी ऊपर के ट्रायंगल में, तो ये एंगल पी इक्वल टू ये 40 होगा, ये 40 डिग्री होगा। ये पहला पूरा 80 है, हमें ऊपर का चाहिए, ऊपर के ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है ऊपर के ट्रायंगल का चाहिए। तो ऊपर के ट्रायंगल में पी एंगल 40 डिग्री है, इसको डिवाइड किया है बाइसेक्टर ने। तो हमें क्या मिला, हमें ये एंगल मिला, और हमें ये निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए बोला है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। इन ट्रायंगल, ये देखिए, इन ट्रायंगल क्या, ये हमें क्या बोला है, एंगल पीओए, ये फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल पीओए, ऊपर का ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पीओए इक्वल टू ट्रायंगल पीओए का एंगल का सम, इसके एंगल का सम, ये ध्यान मेरे, इसके एंगल का सम करना है। एंगल क्या है, एंगल पी है, प्लस एंगल क्या है, एंगल ओ है, ये पी है, ये ओ है, और ये है एंगल ए, प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। पी क्या है, पी है बाइसेक्टर, ये टोटल 80 था, आधा हमने ऊपर लिया, पी लिख लीजिए 40, पी हमने 40 लिख लिया। ये वो तो हमें फाइंड आउट करना है, ये प्लस एंगल ओ, और ए कितना है, पी ओ ए, ये तो अभी हमने बोला परपेंडिकुलर है, तो वो 90 डिग्री है, यहां लिखा है हमने रीजन, ये एंगल 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो ये 90 और ये 40, ये कितना हो गया, ये 130 हो गया, 130 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 हो गया। एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 130, 180 माइनस 130, तो एंगल ओ इक्वल टू 180 में से 130 गया, कितना बच गया, वो 50 बच गया, ये 50 डिग्री, एंगल 50 डिग्री। हमारा ऑप्शन ए क्या आंसर है, ए ऑप्शन हमारा आंसर है 50 डिग्री। ये कैसा आया, तो क्या किया, एक पॉइंट लिया था, उसको बाइसेक्टर किया, दो टेंजेंट खींचा, दो ट्रायंगल अलग अलग हुए, दो ट्रायंगल आए थे, रीजन दिया, ये परपेंडिकुलर होता है, रेडियस
रेडियस टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर होता है, इसकी वजह से ये एंगल और बी एंगल 90 डिग्री हो गए। और ये आधा क्यों हो गया, ये एंगल आधा क्यों हो गया, तो ये OP ये बाइसेक्टर है, इधर भी और इधर भी दोनों जगह पे बाइसेक्टर है करके वो 40 आया। और हमें एंगल क्या मिला, ऊपर के ट्रायंगल में P एंगल हमें 40 मिला, ऊपर के ट्रायंगल में, नीचे का ट्रायंगल में और 40 है, ये P दो जगह पे है, कॉमन है, तो ये ऊपर के एंगल में हमें 40 मिला, तो POA एंगल POA ये तीनों एंगल है वो 180 के बराबर है। ये हमने दो का वैल्यू रखा 130 आया। और एंगल वो हमें 50 मिला कैलकुलेशन करके। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर था 50 डिग्री। तो आगे चलते हैं। हाँ, ये लिख के रखा था, इसको निकाल देंगे और दूसरा करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सर्कल के डायमीटर के ऊपर दो टेंजेंट्स निकले, तो वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के लिए पैरेलल है, ये प्रूव, इसका कोई प्रूफ दे दो, ऐसा पूछा है। तो क्या हो गया, ये हमारा सर्कल, तो सर्कल लिया, तो ये पूरा सर्कल का क्या है, यहां सेंटर है, ये पूरा डायमीटर है, उसने हमने डायमीटर पूछा है, डायमीटर बोला, डायमीटर के ऊपर टेंजेंट निकल, ये डायमीटर है, ये डायमीटर का यहां पॉइंट P है, यहां पॉइंट Q है, हो गया डायमीटर का, और ये सेंटर है, ये सेंटर को कुछ आए तो वो कह लो, इतना तो हो गया। उसने क्या बोला, डायमीटर के ऊपर दो टेंजेंट्स, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। डायमीटर का एंड कहां होता है, ये यहां एक होता है, यहां एक होता है, एंड के ऊपर दो ऐसा पैरेलल निकाल दिए पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अभी दिख रही है, उसने प्रूव करने के लिए बोला है, यानी उसको रीजन दे दो, उसका रीजन बताना पड़ेगा। तो रीजन कैसा बताएंगे, पहला लाइन है हमारा, ये देखो ए, ये है बी, और ये दूसरा लाइन है सी, और ये है डी। पहला लाइन ए बी, दूसरा लाइन सी डी, ये डायमीटर है पी क्यू, ओ है सेंटर। यहां तक तो हो गया। अभी ये देखिए, ये अगर पी क्यू डायमीटर है, डायमीटर के आधा क्या होता है, डायमीटर के आधा रेडियस होता है। ये देखिए रेडियस, ये यहां ओ क्यू, ये एक रेडियस है, ओ पी ये एक रेडियस है, हो गया। हमें इसी चैप्टर में एक थ्योरम है, ये जो रेडियस है वो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। तो हमें ओपी, हमारे पास क्या है, OP, ये एक रेडियस है, ये परपेंडिकुलर किसके लिए है, ये परपेंडिकुलर AB के लिए है OP, ये परपेंडिकुलर टू AB, ये हो गया। ये दूसरा रेडियस है हमारे पास OQ, ये परपेंडिकुलर टू ये नीचे की लाइन CD, ये CD, यहां तक तो हो गया। यहीं पे सब बात खत्म होगी, ये परपेंडिकुलर है OP, ये देखिए ये है OP परपेंडिकुलर टू AB,
तो हमारा थ्योरम क्या कहता है? हमारा थ्योरम कहता है ये रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है तो यहां एंगल कितना बनेगा? ये बनेगा 90 डिग्री, ये बनेगा 90 डिग्री। और ये भी रेडियस ओ क्यों, ये भी रेडियस परपेंडिकुलर टू सीडी है, ये भी ओ क्यों परपेंडिकुलर टू सीडी, तो ये भी एंगल कितना बनेगा? ये भी एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो क्यों बनेगा? ये हमने रीजंस उसके दिए हैं, ये दो ही वही रीजंस है। अभी ये बोलिए ए पी ओ, एंगल ए पी ओ, हमें पी एंगल ए पी ओ इक्वल टू ए पी ओ परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, ये हमने यहां पे बोला है। ये रेडियस इसके लिए परपेंडिकुलर है तो यहां एंगल 90 डिग्री बनता है। और ए पी ओ कितना हो गया? ये 90 लिख लिया। तो एंगल फिर ये डी क्यू ओ, एंगल डी क्यू ओ इक्वल टू, ये भी देखिए, ये भी यहाँ ये ओ क्यू जो रेडियस है वो सीडी के लिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ओ क्यू डी, ओ क्यू डी, डी डी डी, ये कहा है ओ क्यू डी, डी क्यू ओ, डी क्यू ओ, डी क्यू ओ, ये ऐसा पकड़ा था। डी क्यू ओ एंगल कितना है? ये भी 90 है, ये भी 90 है। दूसरा एक रीजन, ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन, ये दूसरा रीजन क्या है? ये देखिए, पहला तो ये सब इसका ये स्ट्रेट लाइन है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी 90 होगा, ये भी एक रीजन है। ये 90 है तो बचा हुआ 180 में से 90 गया, बचा हुआ 90 है। इधर भी 180 में से 90 गया, बचा हुआ 90 है। लेकिन दूसरा एक रीजन है, ये दो पैरेलल लाइंस है, इसका जो ट्रांसवर्सल रहता है ये ऑपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। ये 90 है तो ये 90 है, ये 90 है तो ये 90, और बचा हुआ 90 है। अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स सेम होते हैं, अल्टरनेट इंटरनल एंगल सेम होते हैं। और ये एंगल सप्लीमेंट्री भी एंगल है। अल्टरनेट इंटरनल एंगल, अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और दूसरे भी एंगल कितने हैं फिर? ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो प्रूव क्या करना है? ये एक बात प्रूव करना था और ये एक रीजन देना था। दो रीजन हमने दे दिए, तो उसमें क्या पूछा है? ये दोनों एक दूसरे के लिए पैरेलल है क्या? तो ये पैरेलल क्यों है? ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, दोनों भी 90 डिग्री है। तो ये इसके भी एंगल, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये स्ट्रेट जा रही है, ये भी स्ट्रेट जा रही है। दोनों भी अगर स्ट्रेट जा रही है तो ये एक दूसरे को पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे? पैरेलल है, कैसा प्रूव करना है? ये तो हमने बोल दिया और एंगल भी निकाल दिया, लेकिन फिर भी ये चारों एंगल 1 2 3 4, ये चारों एंगल हमें 90-90 दिखाने पड़ेंगे। बाद में हम ए बी पैरेलल सीडी ऐसा बोलेंगे। तो एंगल ए पी ओ, एपीओ, एंगल एपीओ, एंगल एपीओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बीपीओ, बीपीओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सीक्यूओ, एंगल सीक्यूओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल DQO, DQO इक्वल टू 90 डिग्री।
सब 90 डिग्री है, तो इसीलिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ये है हमारा आंसर। ये सब रीजंस दे दिए हमने और इसीलिए प्रूव हो गया ये ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो सर्कल्स आर पैरेलल, ये टेंजेंट्स पैरेलल है। तो इसमें इतना ही था, रीजन देने थे। ये पहला ये रीजन था, दूसरा ए रीजन था, तीसरा ये सभी एंगल एक रीजन था, इसलिए हम बोल सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। 3 और 4 दो क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।